शुक्रिया चुनी फिलहाल इस अपडेट के लिए। लेकिन अब आपका एक दीदार कराते हैं अयोध्या नगरी का, क्योंकि आज का दिन वाकई में खास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। यह तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राम पथ की। 1 किलोमीटर लंबा यह रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, क्योंकि आज उत्सव है। आज धर्म ध्वज, केसरिया ध्वज लहराया जाएगा। ये पूर्णता का प्रतीक है और वैसे भी ये उद्देश्य होते हैं जब किसी शुभ काम की बात जब सामने आती है, खुशी की लहर होती है, संपूर्णता का एहसास कराया जाता है और ध्वज तब लहराया जाता है। और आप दूर से जब वो ध्वज नजर आएगा तो हमें पूर्णता नजर आएगी। और रघुवंश काल में भी तो इसी तरीके का ध्वज लहराया जाता था। यह अपने आप में खास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो रामपथ से। और देखिए दोनों ही तरफ कतारें किस तरह से नजर आ रही है, केसरिया पहने। और अगर केसरिया की बात आती है तो इस पर विरोध विवाद नहीं होना चाहिए अब, क्योंकि केसरिया शान का प्रतीक है, जज्बात का प्रतीक है, उस जोश का प्रतीक है और अपने आप में बेहद खास है। लेकिन हाथों में तिरंगा लिए लोग वो बता रहे हैं कि ये राष्ट्र हित की बात है, ये हमारे देश की बात है, ये गौरव की बात है, ये हमारे राम की बात है, क्योंकि राम तो सबके हैं। और ये अपने आप में बेहद खास, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिजीत मुहूर्त में राम मंदिर पर ध्वजारोहण करेंगे। बेहद खास तस्वीरें, काफिला निकल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 1 किलोमीटर लंबा यह रामपथ पर रोड शो का आयोजन किया गया था और सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई। देखिए चप्पा चप्पा गवाही दे रहा है आज के दिन के, आज किस तरह से उत्सव मनाया जा रहा है। बेहद खास तस्वीरें। और कल पूरी संध्या पर भी जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, लेजर शो किस तरह से आयोजित किया गया था और आसमान में चमक गए थे लेजर शो के जरिए राम और सीता। बेहद अहम तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे आगे भी, क्योंकि जिस तरह से रिएक्शन और तस्वीरें आ रही है वो आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये भी खास। और ऐसे में जो केसरिया ध्वज है, उस केसरिया ध्वज में क्या कुछ खास रहेगा, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि उस पर 3 चिन्ह अंकित है। एक अंकित है ओम, एक कोविदार वृक्ष, और ये अपने आप में बेहद खास है और ये सूर्य का ही प्रतीक माना जाता है और इसीलिए ये अपने आप में बेहद खास है। ध्वज बेहद खास है। कोविदार वृक्ष के लिए कहा जाता है कि यह परिजात का ही एक संबंध रखने वाला वृक्ष, रघुवंश काल से इसका संबंध रखने वाला वृक्ष अपने आप में बेहद खास और इसीलिए यह और भी ज्यादा खास हो जाता है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि उस केसरिया ध्वज पर ओम होगा, सूर्य का चिन्ह होगा, कोविदार वृक्ष होगा और यह ध्वज सूर्य भगवान को भी प्रतीक है। तो आज राम नगरी, अयोध्या नगरी फिर से उत्साहित है, फिर से ललायित है। वो दृश्य देखने के लिए उस अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे। हालांकि सभी संत, दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु वो भी मौजूद रहेंगे और जो रघुकुल में पढ़ते हैं छात्र, उनका भी उत्साह देखने को मिल रहा था, क्योंकि रिएक्शन सामने आ रहे थे, किस तरह से वो पाठ कर रहे थे। संत, ऋषि, महाराज, जितने भी साधु संत है आज इकट्ठा है एक बार फिर से अयोध्या नगरी में। और ऐसे में राम सीता का विवाह का दिन भी बेहद खास है। शुभ घड़ी आ गई है और थोड़ी देर बाद वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और किस तरह से अयोध्या नगरी एक बार फिर से स्वागत सत्कार के लिए सज गई है। एहतिशाम हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हर एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं उनके जरिए। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे और ज्यादा अपडेट के लिए। एहतिशाम 1 किलोमीटर लंबा यह रोड शो रामपथ पर अपने आप में बेहद खास है और उसके बाद इंतजार रहेगा उस अभिजीत मुहूर्त का। ओवरऑल अपडेट कीजिएगा। देखिए आज बहुत खास दिन है और बहुत बेसब्री से अयोध्या वासियों का इसका इंतजार था कि प्रधानमंत्री मोदी उनकी सरजमी आएंगे। प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल हुआ है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो उनका काफिला है रामपथ पे वो धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ रहा है। दोनों तरफ लोग हाथों में तिरंगा लिए हुए हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं और तकरीबन 5 वर्ष लगा इस पूरे मंदिर परिसर को बनाने में और जो एक मिशन था उसको पूरा किया गया है। और जो अयोध्या वासियों ने शुभ घड़ी देखने के लिए मेहनत किया था, जिसका उन्हें इंतजार था, वो पूरा हो रहा है और एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है जिसके तमाम सब लोग गवाह बनेंगे। और ये एक ऐसा दिन है जिसके लिए बाकायदा काफी दिनों से इंतजार था और आस्था का जो ध्वज है वो हर दिल में लहराएगा। और हम आपको बता दें कि इसी का इंतजार था कि इसको जल्द से जल्द इस काम को पूरा कर लिया जाए।
प्रधानमंत्री के मद्देनजर आपको हम बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था भी बड़ी चाक चौबंद कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वज को फहराएंगे। उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और हाँ, ये जो कार्यक्रम है पूरा दोपहर 12 बजे फहराने का रखा गया है। उससे पहले तमाम लोगों से मुलाकात भी करेंगे, जो हवन पूजन उसमें भी शिरकत करेंगे और एक जनसभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। तो जो मंदिर निर्माण की प्रक्रिया थी वो पूरी तरह से आज पूर्ण हो जाएगी। देखिए, अब केसरिया ध्वज के बारे में, इस धर्म ध्वज के बारे में तो हम डिटेल में बता ही रहे हैं, आपसे भी बेहतर तरीके से समझेंगे। लेकिन जरा ये बताइए कि उस वक्त कौन खास मौजूद रहेगा, क्योंकि हर किसी की नजर इस पर टिकी हुई है। हम राजनीतिक तौर पर तो नहीं, लेकिन फिर भी एक राष्ट्र हित के बारे में अगर समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये श्री राम की बात है, अयोध्या नगरी की बात, और राम तो सबके हैं ना, और इसीलिए ये कहा भी जा रहा है। तो जरा बताइएगा उस वक्त कौन कौन मौजूद रहेगा। देखिए, ये जो कार्यक्रम है वो मंदिर का कार्यक्रम है। मंदिर ने जिन लोगों को वहां निमंत्रण भेजा है, ठीक है, वो लोग वहां रहेंगे और श्री राम और राम सीता की विवाह की पंचमी का जो अद्भुत मुहूर्त है उस पर प्रधानमंत्री ध्वज फहराएंगे। और हम आपको बता दें कि 5 अगस्त 2020 में उन्होंने इसका शिलान्यास रखा था। 5 साल 3 महीने 20 दिन लगे इस पूरे मंदिर को निर्माण होने में। तो अब मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है और खुद प्रधानमंत्री के लिए एक खास दिन होगा कि जिसका उन्होंने शिलान्यास रखा। आज उसी के शुभ मुहूर्त पर वो शिखर का ध्वज फहराएंगे, क्योंकि जो मंदिर का बीच वाला गुंबद था, जो वो था ध्वज जिस पर फहरता, वो निर्माण नहीं हो पाया था जब इस मंदिर का निर्माण किया गया था। तो उद्घाटन हुआ था, वो कार्य बाकी था, उस पर कार्य चल रहा था। इस पूरे ऐतिहासिक कार्यक्रम को सजाने संवारने के लिए पूरी अयोध्या नगरी को सजाया गया है। हम आपको बता दें करीब 7,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी वहां लगाए गए हैं। इसके साथ ही 90 से ज्यादा ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और कई दिनों से अनुष्ठान के कार्यक्रम चल रहे थे, पूजा पाठ हवन का कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन जो आज मेन कार्यक्रम है, वो जो मुहूर्त है वो 12 बजे का है, जब वो ध्वज फहराएंगे। उसके बाद वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लेकिन वो फिलहाल धीरे धीरे रामपथ होते हुए मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। जी एहतशाम, क्योंकि जो ध्वज है वो पूर्णता का प्रतीक तो होता ही है, लेकिन जब वो केसरिया ध्वज जो 3 खास चिन्ह इसमें उकेरित किए गए हैं और वो जब लहराया जाएगा अभिजीत मुहूर्त में, तो फिर मानकर चले, क्योंकि यही कहा जाता है जब इस तरह का ध्वज लहराया जाता है कि राम राज्य की फिर से पुनः स्थापना हो गई है। जी हाँ, देखिए, हम आपको बता दें कि जो ध्वज है वो भी समकोण त्रिभुजाकार का है। इसकी लंबाई तकरीबन 22 फुट बताई जा रही है और ऊंचाई 11 फीट बताई जा रही है। इस पर दीप्तमान सूर्य की तस्वीर है, जो भगवान राम के तेजस और वीरता का प्रतीक है। इस पर ओम का निशान अंकित है, जो कोविदकार वृक्ष की तस्वीर है। पवित्रता, भगवान ध्वज, गरिमा, एकता और सांस्कृतिक विविधता का संदेश देता हुआ ये ध्वज राम राज्य के आदर्शों का प्रतीक माना जाता है। ध्वज की पारंपरिक भूमि की बात करें तो उत्तर भारतीय नागर वास्तु शैली द्वारा निर्मित शिखर के शीर्ष पर फहराया जाएगा। और ये भी बता दें आपकी, जबकि चारों तरफ 800 मीटर लंबा प्रकोष्ठ दक्षिणी भारतीय वास्तुशैली से डिजाइन किया गया है, तो बाकायदा इसको हर एंगल से देखा गया है और ये खास मुहूर्त है जब ये शिखर पर ध्वज फहराया जा रहा है। लेकिन जो कार्यक्रम है वो तकरीबन 2 घंटे का है, क्योंकि 12 बजे शुभ मुहूर्त है और उसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वहां से वो रवाना हो जाएंगे। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए। मेहमानों की बात करें तो गवर्नर, मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम, बीजेपी के तमाम बड़े नेता और इसके साथ ही जो मंदिर प्रशासन ने, मंदिर ट्रस्ट ने जो इन्विटेशन जिन लोगों को भेजा है, साधु संत को, वो लोग वहां मौजूद रहेंगे। तो बहुत ही ज्यादा भीड़ नहीं की गई है, लेकिन पूरे अयोध्या वासियों को तो वहां इन्वाइट किया गया। सप्त मंदिर जाने का भी कार्यक्रम था उससे पहले, अन्य जगहों पर भी, उससे लेकर भी अपडेट कीजिएगा, क्योंकि अब लगभग जो 1 किलोमीटर का लंबा रोड शो था वो खत्म होने को आया है। देखिए, वो जो कार्यक्रम था रोड शो का, वो धीरे धीरे खत्म हो गया है। तकरीबन 10:15 बज रहे हैं और 12 बजे मंदिर ध्वज का फहराएंगे। उससे पहले वो वहां पे मौजूद कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे और खास तौर से जो संत महंत है उनसे वो मिलेंगे। कुछ पूजा का कार्यक्रम है और इन सब कार्यक्रमों के बीच तकरीबन 12 बजे वो मुहूर्त शिखर पर ध्वज फहराएंगे। तो ये खास दिन रखा गया है श्री राम और राम सीता के विवाह की पंचमी
पंचमी का दिन है और इसे अभिजीत मुहूर्त के मौके पर वो ध्वज फहराएंगे और एक प्रधानमंत्री के लिए बहुत ही यादगार पल रहेगा, क्योंकि याद होगा कि 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास करने आए थे और आज 5 साल 3 महीने 20 दिन बाद वो खुद ध्वज शिखर फहराने आ रहे हैं। तो एक बड़ा ऐतिहासिक पल होता है जब कोई व्यक्ति किसी चीज की शिलान्यास करता है, उसके बाद जब उसका उद्घाटन समारोह होता है उसमें भी हो जाते हैं। और जो आखिरी पड़ाव था, जो शिखर पर ध्वज फहराने का मामला था, वो भी आज पूरा हो गया। तो अयोध्या नगरी पूरी तरह से बन चुकी है, सज चुकी है और सुरक्षा के मद्देनजर आज जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक मंदिर में लोगों के दर्शन रुके गए हैं। तमाम देश भर की मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है और ऐतिहासिक पल को कैद करने के लिए देश विदेशों से श्रद्धालुओं की भी काफी भीड़ है। और अयोध्या अपने आप में एक धार्मिक नगरी है, लोग वहां आते जाते रहते हैं। लेकिन जो मंदिर का पूर्ण मंदिर माना जाएगा, जिसे अभिजीत मुहूर्त की शिखर पर ध्वज फहराने के बाद, वो आज तस्वीर देखने को मिल जाएगी। टेक्निकली एहतिशाम हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि 161 फीट के शिखर पर लहराना है, ध्वज की लंबाई 22 फीट है, चौड़ाई 11 फीट, ध्वज दंड 42 फीट। तो टेक्निकली क्या प्रोसेस रहता है इस तरह से जब ध्वजारोहण किया जाएगा इतनी ऊंचाई पर? देखिए, तकनीकी रूप से बाकायदा इसका रिहर्सल भी कर लिया गया है, तमाम चीजें हो गई हैं और ये बताया जा रहा है कि रिमोट के जरिए इसको ध्वजारोहण किया जाएगा और इसका एक रिहर्सल था गोपनीय तरीके से, वो कर लिया गया है। अब बाकायदा मंदिर प्रशासन ने इसकी फोटोज भी जारी कर दिया था। तो एक जो विधि विधान है, बस विधि विधान पूर्ण होने के बाद इसको फहरा दिया जाएगा और हमेशा इसी तरह लहराता रहेगा। और उसके बाद दर्शन पूजन के बाद वो मंदिर से निकलने के बाद एक अपना संदेश देंगे, खास तौर से राम राज्य को लेकर, राम मंदिर को लेकर वहां के जनता को। और खास तौर से जितने भी श्रद्धालु आए, जितने भी लोग आए हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को रोड शो में देखा, नमस्ते किया, हाथ खिलाया। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, आप वहां की राम भक्ति को महसूस कर रहे हैं, लोगों की जुबानी भी, आंखों देखी भी, और ये इस पल के आप साक्षी भी। और पहले भी जब राम लल्ला को विराजित किया गया था तब भी तस्वीरें दिखाई थी और अब आज भी। तो ये कितना ऐतिहासिक पल, और आप अपनी आंखों देखिए, जरा बताइए किस तरीके का महसूस हो रहा है, क्योंकि हर तरफ जय श्री राम के जयकारों की गूंज आपको सुनाई दे रही होगी। यहाँ देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक पल है और खास तौर से इसका जो फायदा है वो अयोध्या वासियों को मिल रहा है, क्योंकि जो पर्यटक हैं वो इस दिन के साक्षी गवाह हैं। वो आए हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को देख लिया, मुख्यमंत्री को देख लिया और ऐतिहासिक पल के गवाह हैं। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो अयोध्या वासियों को मिलने जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा पर्यटन की संभावनाएं जो थी वो अयोध्या में बढ़ रही हैं और पर्यटन की संभावनाएं बढ़ने से रोजगार विकसित हो रहा है, हर लोगों को रोजगार मिल रहा है। खास तौर से अगर हम एक रोजगार की बात करें तो अयोध्या एयरपोर्ट बनने के बाद आसपास के इलाकों में काफी विकास हुआ है। जिन लोगों के पुराने घर थे, जिनकी जमीनें ली गई, उनको मुआवजा सरकार ने दिया है, वो अपने नए रोजगार में जुड़ गए। रामपथ के दोनों तरफ दुकानें बनने के बाद छोटे छोटे रोजगार में इजाफा हुआ, चाहे वो फूल बेचने वाला हो, चाहे वो प्रसाद बेचने वाला हो या वो खिलौने बेचने वाला, कोई भी है। जो आसपास के जिलों के लोग हैं उनका भी ये कहना है कि धार्मिक सांस्कृतिक नगरी का विकास होने से, अयोध्या का विकास होने से पर्यटन की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। अयोध्या में लगातार नए नए होटल्स बन रहे हैं, नए नए रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं। तो ऐसे तमाम कार्य लगातार प्रगति पे है, जिससे रोजगार का सृजन हो रहा है, रोजगार बढ़ रहा। और असली फायदा उन नौजवानों को हो रहा है, जेनजी को हो रहा है, जो युवा है, जो अपना रोजगार करना चाह रहे हैं, वो भी अयोध्या घूम रहे हैं, वो भी ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं। छोटे छोटे लोग ट्रेवल के रूप में यहाँ काम करना चाहते हैं, कुछ लोग गाइड बनना चाहते हैं, कुछ लोग कुछ अलग करना चाहते हैं। तो जितने तरह तरह की सोच है वो यहाँ विकसित हो रही है और ओवरऑल अगर हम कहा जाए तो सबसे ज्यादा रोजगार को फायदा हो रहा है और देश विदेश से लोग यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। तो जो वाकई फायदा है वो यहाँ के स्थानीय लोगों को फायदा है, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को फायदा है, पर्यटन को फायदा है और एक ऐसा फायदा है जो लाइफ टाइम अनंत चलने वाला फायदा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और अभी जरा बताइए अभी क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि जो हमें तस्वीरें मिल रही है वो अभी रोड शो से जुड़ी हुई हैं, वहीं से जो सीधी तस्वीरें हैं। तो अभी फिलहाल किस तरीके से रूपरेखा बनी हुई है कार्यक्रम की, जरा ये भी अपडेट कीजिएगा। देखिए, जो तस्वीरें हैं वो लंबा रोड शो है। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री मंदिर में प्रवेश करेंगे, वहां तमाम साधु संतों से मिलेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, श्री राम के दर्शन करेंगे और इस सब के लिए बाकायदा 1.5 घंटे का टाइम रिजर्व रखा गया और आखिर में बाकायदा जो ध्वज है
उसको फहराएंगे। तो ये जो 1.5 घंटे का कार्यक्रम है वो मंदिर परिसर के अंदर का कार्यक्रम है, जहां पे किसी मीडिया के किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने दिया गया है। बहुत ही टाइट सिक्योरिटी है क्योंकि प्रधानमंत्री का एक अलग प्रोटोकॉल होता है और मंदिर परिसर में काफी कम जगह है, इसलिए ज्यादातर लोगों को ही जो रामपथ है वहीं पे रोक लिया गया है, किसी को जाने दिया जाए। मीडिया को भी एक गैलरी तक सीमित किया गया है, हर जगह उनको जाने की इजाजत नहीं दी गई सिक्योरिटी रीजन से। और बाकायदा हम आपको बता दें कि जो दर्शन का मामला था, जो लोगों का अभिवादन का मामला था, वो पहले से डिसाइड था कि रामपथ से जब होके प्रधानमंत्री बिल्कुल आपने सही कहा और आपके जरिए अपडेट हम आगे भी राम भक्तों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से यह जानकारी